2-4 दिन पहले एक साहब ने मुझे कहा कि मेरा बेटा विरासत मांग रहा है. मैंने कहा किस बात की, आप तो जिंदा हैं, आपका है सब कुछ. कह रहे नहीं बेटा, भी बीवी भी पीछे पड़े हुए हैं, हमें हमारा हिस्सा दो. हम आपको पता है मैं उल्टे मशवरे देने में माहिर आदमी हूँ, मुझसे मशवरा लेने से पहले सोचा करो. हकीकत बता रहा हूँ. किसी की बीवी भाग गई, वापस लाने का कभी भी मैंने मशवरा नहीं दिया उसको. लोग कहते हैं यूँ करो शायद वापस आ जाए, यूँ करो. मैं कहता हूँ इतना टाइम नहीं है, दुनिया बहुत थोड़ी है, इतना टाइम नहीं कि उसको मनाने में टाइम वेस्ट करो भाई. हाँ आपकी गलती है फिर मनाओ, माजरत भी करो. आपकी गलती नहीं है, आप पूरे हुकूक अदा कर रहे थे, भाग गई, मट्टी पाओ. इतना टाइम नहीं है मना के, थोड़ी है यार, जिंदगी बहुत थोड़ी है, तजर्बों की भेंट थोड़ी चढ़ाना है इसको. एक साहब कहने लगे 3 बच्चे हैं, भाग गई, बच्चे भी ले गई. मैंने कहा 6 बच्चे अगली से पैदा कर लो, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. किसी का बाप भी उन बच्चों को वापस नहीं ला सकता, कोई कानून है ही नहीं ऐसा. अदालतों में केस लड़ते लड़ते गंजे हो जाओगे, कख भी नहीं मिलेगा, और उल्टा सारा खर्चा अदालत आपके ऊपर डाल देगी और चौड़े में आ जाओगे. कह रहे बच्चों को कैसे भूलूं. मैंने कहा जो चीज इख्तियार में नहीं है. देखो अब्बा मर जाते हैं, कितना रोता है. मैं जब भी वालिदैन का मेरे तस्करा आता है मुझे रोना आता है, लेकिन क्या मैं जिंदा कर सकता हूं उनको? भाई एक हकीकत है. अब क्या है, सब्र के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. बच्चा मर जाता है तो थोड़े दिन रो के सब्र करना है ना. तो जो चीज इख्तियार में नहीं है उस पर रोना फजूल हरकत है, टाइम वेस्टिंग है. सब कुछ आपकी मर्जी का दुनिया में नहीं होगा. बीवी भागे, बहुत से लोगों की बीवियां भागेंगी भी, बच्चे भी लेके चाट हो जाएंगी. सब्र, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन, या तो आप महल्ले के दादा हो, महल्ले के दादा हो तो एक अलग बात है, या दादा बन जाओ, अगले इलेक्शन में आप खड़े हो जाओ, वजीर आजम बनो, बोले ले आ बच्चे, फिर आएंगे. ठीक है ना. पुलिस में चले जाओ आप. जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है, आपके पास पुलिस है तो उनके पास भी है. तो आते हैं लोग रोते हुए बेचारे, मैं उन पे तरस खाता हूं, अल्लाह उनके सब्र दे, लेकिन उनसे कहता हूं भाई छोड़ो, अब टाइम वेस्ट ना करो यार. और वैसे भी जो, और खास तौर पर जो गुर्बत की वजह से भागी है ना, वो तो इस काबिल नहीं है कि उसको लाया जाए. बीवी में और तवाइफ में फर्क ये होता है कि तवाइफा पे पैसे खर्च करो तो खुश रहती है, बीवी पैसे खर्च करो तो भी खुश, और अगर आप गरीब हो गए तो भी गम में आपका साथ. उसको शरीक हयात इसलिए तो कहते हैं, जिंदगी की साथी है, खुशी गम में आपका साथ देगी. ये क्या बात है कि जब पैसा था तो थी, अब पैसे खत्म हो गए तो अब भाग गई. जाओ लानत भेजो यार ऐसी बेवफा. और मर्द तो मर्द है, मर्दानगी होनी चाहिए उसमें. मर्द की क्वालिटी यह है कि कोई उससे मोहब्बत करे तो 10 गुना ज्यादा मोहब्बत करे, लेकिन वहां से पहल होनी चाहिए. पहल कहां से हो? बोलो ना. उधर से हो. उधर से पहल नहीं है, जाओ, हम आदमी हैं, हम तुम्हारे मोहताज थोड़ी हैं. अल्लाह ताला का जो उसूल है ना कि अल्लाह कहते हैं पहले तुम मोहब्बत करो फिर मैं मोहब्बत करूंगा. तुम एक बालिश आओगे तो मैं चल कर आऊंगा, तुम चल कर आओगे तो मैं दौड़ कर आऊंगा. आना पहल तुमने करनी है, मैं नहीं घसीट के लाऊंगा तुम्हें, क्योंकि वो गैरत वाला है. क्या कि तुम मेरे मोहताज हो, मैं थोड़ी हूं. तो हम उल्टे उल्टे मशवरे देने में माहिर हैं. औरतों को भी इसे टेढ़े वेढ़े मशवरे देता हूं. औरतें कहती हैं शौहर ना नफका नहीं उठा रहा, एक धेला नहीं देता, मोहब्बत की बातें बहुत करता है. मैंने कहा लानत भेजो ऐसी मोहब्बत पे. भाई क्या करना है ऐसी मोहब्बत का? एक खातून ने कहा मेरा शौहर मेरे साथ बहुत सिंसियर है. मैंने कहा शायद रोजाना पिज़्ज़े खिलाता होगा कि नहीं, खर्चा एक पाई नहीं देता. वो बातें कर करके ना उसको राम किया हुआ था उसने. बेवकूफ औरत थी बेचारी. हमसे राब्ता हो गया. मैंने कहा एक नंबर का बेशर्म, या तो हो ही नहीं, वसाइल नहीं है, बेरोजगार हो गया, पैसे हैं क्यों नहीं दे रहा. खाम हमें उल्टी उल्टी बातें ना अच्छी लगती हैं ना सुनने का मीटर शॉर्ट होता है फिर. तो वो बेटा बाप से क्या मांग रहा है? हिस्सा. और बेगम भी मांग रही है. बूढ़ा हो गया ना, छोड़ लिया उसको, अब जॉबलेस भी हो गया. वो जो अय्याशियाँ कराई थी, गाड़ियाँ भी, इतना मालदार आदमी, सब कुछ दे दिया, आप दौलत पे नजर. मैंने कहा पहली फुर्सत उल्टे मशवरे, पहली फुर्सत में इस घर को बेचो, सारी दौलत लेके इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाओ. सही है ना. सारी दौलत लेके कह रहे हैं यार वो बेटा, वो. मैंने कहा ऐसे नालायक बेटे का क्या करना है यार, जो बुढ़ापे में बाप को खुशी देने के बजाय, बेटा तो वो होता है जो कहे अब्बा ये भी आपका और मैं जो कमाऊंगा वो भी आपका. हमने ऐसे नेक औलादें भी देखी हैं. जब जॉब लगी है तो अब्बा के हाथ में लाके तनख्वाह पकड़ा दी है कि अब्बा ये आपकी वजह से, आपने पढ़ाया, आपने हम पे खर्च किया, ये छत आपने दी, मेरी माँ को तहफ़्फ़ुज़ आपने दिया, जिसकी वजह से उसने इज्जत से मुझे पाला है. मुझे नहीं चाहिए पैसा. ये सब किसका है? आपका है. ये आप, हमारा नहीं है. ये हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के वालिद ने जिंदगी में विरासत तकसीम कर दी, और बहुत बड़ी विरासत थी, बहुत लैंडलॉर्ड थे, बड़े मालदार थे. सारे बेटों को प्लॉट दे दिए, जागीरें दे दी, जिंदगी में तकसीम कर दी कि भाई मैं आराम से दुनिया से जाऊंगा. 70-80 साल उनकी उम्र थी. इत्तेफाक से उन्होंने एक और निकाह कर लिया 80 साल की उम्र में. बोलो भाई, एक और निकाह कर लिया. अल्लाह की कुदरत, उससे औलाद पैदा हो गई, बेटा हो गया उससे. तो अब इनको ख्याल आया कि इस बेचारे का तो कुछ बचा ही नहीं है, तो सब तो मैं बांट चुका हूं. सब बेटों को बेटियों को बुलाया कि भाई देखो मैं दोबारा से तकसीम करना चाहता हूं, जिसको मैंने हैंड ओवर किया है, अपनी खुशी से मुझे जो वापस करना चाहे.
حضرت فرماتے ہیں ہم نے کہا اپنے والد سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنا مال جو اپنے پلاٹ واپس کر دو، یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں. فرمایا ہمیں اس کو اپنا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، ہمارا تو ایک قطرہ نہیں ہے، ایک پیسہ ہم اس زمین پہ خرچ نہیں، تو سب آپ کا ہے. دیکھو شرعی لحاظ سے تو بیٹے مالک بن گئے تھے، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. مالک بنایا تو آپ نے، ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ حضرت فرماتے ہیں یہ تو ہمیں والد صاحب کے منہ سے یہ جملہ بہت برا لگ رہا تھا کہ یہ ہمارا کیوں کہہ رہے ہیں، یہ بولیں لاؤ میرے پلاٹ واپس کرو. جو غیرت مند اولادیں ہوتی ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ باپ نے جو چیز دے دی اس کو بھی باپ کا مال سمجھ رہے ہیں، اپنا نہیں سمجھ رہے. جو بے شرم اولادیں ہوتی ہیں وہ باپ سے ان حصہ مانگ رہی ہوتی ہیں. ایک ڈھیلا تمہارا خرچ نہیں ہوا اس کو خریدنے میں، سارا تمہارے باپ نے دیا، تم کیسے مانگ رہے ہو؟ نبی نے کیا فرمایا؟ انت و مالک لابیک، فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. زندگی میں اولاد جو کما رہی ہے وہ باپ کو لا کے دے. باپ پھر وہ کہے کہ نہیں بھائی یہ تم کما رہے ہو تو تم خود رکھو اپنے پاس. تو وہ ابا کہنے لگے کہ جو بیٹا ہے نا وہ یوں کر رہا ہے، تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور ایسے کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے کیوں فری کرایا بھائی اتنا؟